नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए खुशखबरी कि नई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 उसके लिए पीएचक्यू के द्वारा नए फिजिकल मापदंड जारी कर दिए गए। मतलब इनका एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है पीएचक्यू के द्वारा। अब देखो नई भर्ती आने वाली है, उससे पहले ये पहला मजबूत संकेत है कि आपकी नई भर्ती बस कुछ ही दिन के अंदर आने वाली है। मान के चलिए जुलाई एंड से पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन 1000 पदों पर देखने को मिलेगा, 1015 पद। अब ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पीएचक्यू की तरफ से ये 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है। इसमें ये लिखा हुआ है कि राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 उसके तहत यहां पर उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर जो भर्ती परीक्षा उस पर सीधी भर्ती है तो आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मापदंड और अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो ये क्या संकेत है? सीधी सी बात है, समझदार सुजान नर अवसर चूके नाही, अवसर रो औसान रहे घना दिन राजिया। ये फिजिकल मापदंड कोई हवा में जारी नहीं किए। फिजिकल मापदंड जारी करने के पीछे मकसद ये है कि पहले फिजिकल मापदंड और पीछे पीछे आ रही आपकी भर्ती। नई भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जो समझ जाएगा उसके कंधों पर 2 स्टार होंगे, उनके घर परिवार और पूरी लाइफ कहता है ना सेट हो जाएगी। तो आ जाइए, मैं पूरे मापदंड आपको बता देता हूं। एक चीज ये है कि मापदंड पिछले समान रखे गए हैं, फिर भी इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। पीएचक्यू की तरफ से नोटिस है, आपको बताना बहुत जरूरी था इसलिए कि भर्ती अब कुछ दिन के अंदर अंदर आने वाली है। जब वीडियो आप मैं वापस कुछ ही दिन के अंदर भर्ती आएगी तब वीडियो बनाऊंगा, तब आप कहोगे यस सर आपकी बात सही है। और ये ऑफिशियल है, इसमें मैं क्या ही कहूं। 100 मीटर की जो रेस है मेल कैंडिडेट के लिए 14 सेकंड, 15 सेकंड और 16 सेकंड। 14 सेकंड के अंदर अगर आप 100 मीटर की रेस पूरी कर लेते हो तो आपको 40 में से 40 नंबर मिलते हैं। ये क्राइटेरिया रखा गया है, पिछली बार वाला सेम रखा है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसमें 13.80, 13.90 ऐसे बिलो 14 आते हैं ना, तभी आपको 40 में से 40 मिलते हैं, वरना फिर वो 15 में काउंट कर लिया जाता है। और मैं तो इतना कहूंगा कि आप 25 नंबर यानी कि 15 सेकंड में आराम से रेस पूरी कर सकते हो। लगता है उसमें 2-3 महीने आपको प्रैक्टिस के लिए करोगे तैयारी इस तरह से। ये देखो विजय सर ने जो प्रैक्टिस की थी वो वीडियो आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो कैसे पीछे एक टायर लगा करके, और जैसे वहां फिजिकल में जब दौड़ाया जाता तो वहां टायर थोड़ी बांधा जाता पीछे, है ना। लेकिन उससे कठिन एक जो होता है ना, एक कठिन स्तर की तैयारी करनी पड़ती है ताकि जब आप 100 मीटर करो तब आराम से भाग जाओ। 100 मीटर करो तब आराम से भाग जाओ। ये वो वीडियो है ना। वो फिजिकल के लिए इन्होंने 3-4 महीने अच्छे से तैयारी की थी, तब जाकर के ये हुआ था। और फिजिकल की मैं बात करूं तो कम से कम जैसे नए बच्चे कहेंगे सर फिजिकल के लिए क्या अभी से तैयारी शुरू कर दे? नहीं भाई, फिजिकल के लिए नहीं, पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करो। एमसीक्यू टाइप का जो पेपर होगा उसके लिए तैयारी करो। फिजिकल के लिए क्या करें? आपकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, शरीर ऐसा होना चाहिए। हाँ, कई सारे मेधावी विद्यार्थी होते हैं जहाँ फिजिकल उनका वीक होता है, तो वो अभी से सुबह सुबह जॉगिंग जा सकते हैं, धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार स्प्रिंट मार सकते हैं। बाकी टेंशन मत लेना, लास्ट के कुछ ही दिनों के अंदर भी आपकी अच्छी तैयारी, मतलब बॉडी इतनी अनुकूलित हो जाती है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो जाओ, ऐसे बन जाओगे। लॉन्ग जंप दूसरी क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप 15 फीट या उससे ज्यादा लॉन्ग जंप करते हो तो आपको 30 में से 30 मिलते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की मामला रहता है, जिनकी बॉडी पहले से अनुकूलित है वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और बाकी वाले रिस्क ना लें। बाकी वाले सिर्फ और सिर्फ एक 15 सेकंड में पूरी करके आपका होता है ना एक हाईएस्ट जो अपनी स्पीड के साथ में रनिंग करके 25 नंबर अपनी जेब में रखें। और दूसरा है चिन अप। ये मैं कहूंगा सबसे सरल है, सबसे सरल है ये चिन अप, जिसमें आप अगर 7 हीव्स लगाते हो तो 30 नंबर मिलते हैं। मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ी सी मजबूत फिजिक के हैं या आपकी मांसपेशियों को आपने अनुकूलित बना रखा है तो महीने भर के अंदर अंदर 15 से 20 दिन में आपको 7 हीव्स निकाल सकते हो। और क्या जरूरत है, पार्क आपके आसपास है, कहीं भी जाइए, लोहे का पाइप पकड़ के भी अभ्यास करना स्टार्ट कीजिए। उस पर आप अगर 8-10 ला रहे हो तो वहां 20-25 लगा लोगे, इतना फट्टे पर आपको क्या हो वो मजबूत पकड़ बन जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ था। मैंने तो इस एग्जाम को मेरा देने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने भाई को पिछली बार असफल होते हुए देखा, फेल होते हुए देखा। 179 रैंक आने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट से बाहर हो गया। तब मुझे ये लगा था कि भाई मुझे इसको मोटिवेट करना है। तब इस रिटन एग्जाम के लिए 10 दिन मैं इसके पास रुका, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, चल मैं भी तेरे साथ साथ पढ़ लेता हूँ। अभी उस बात को 4 साल हो चुके हैं। और फिजिकल था उस दिन, इसका बीकानेर था, मेरा अजमेर था। अब सेम डे, तो अब वही चीज़, इसके 15 दिन लास्ट फिजिकल करवाने के लिए मैं खुद गया इसके पास में, कैसे तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, फिर भी मेरा भी रिटर्न निकल गया था, साथ साथ में फिजिकल भी निकल गया। ऐसे मतलब एक होता है ना, भाई को सक्सेस करना था। अब तुम लोगों को सक्सेस करना है, इसके लिए मेहनत करनी है।
तो ये तो मोटिवेशन होता है जिसके दम पे आप लोग कर सकते हो। चिनअप की मैं बात कर लेता हूं, अगर आप 7 ह्यूज लगाते हो तो 30 नंबर से 30 नंबर मिलेंगे। और हर एक स्टूडेंट्स, गर्ल्स के लिए ये इवेंट नहीं है, ओनली फॉर बॉयज है, ओनली फॉर बॉयज के लिए इवेंट है, गर्ल्स के लिए इवेंट नहीं है। गर्ल्स के लिए ये इवेंट नहीं होती है, बॉयज के लिए होती है। 7 यूज यानी कि आपको 30 में से 30 नंबर आप सिर्फ 15 दिन की तैयारी से फिजिकल के अपने जेब में रख सकते हो। और ये 25 नंबर रनिंग के, आप मीडियम साइज की रनिंग यानी कि आपका 15 सेकंड, 14:75, 14:80, 14:90 सेकंड में अगर आप 100 मीटर दौड़ लेते हो तो आराम से दौड़ जाओगे। 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने की तैयारी के अंदर आराम से ये 25 नंबर ला सकते हो। 55 नंबर हो गए, मतलब आपका फिजिकल पास है। लोग कहते हैं ना सब इंस्पेक्टर का फिजिकल तो आर्मी जैसा है, ये है वो है, कठिन है, टफेस्ट फिजिकल होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सरल है। आप ये ह्यूज अपने जेब में रखें, चिनअप्स जो है अपने जेब में रखें, 30 नंबर 7 ह्यूज, और 15 नंबर ये आपके 15 के 25 नंबर 15 सेकंड में दौड़ के। हाँ, इसके ऊपर जो है आपकी ये लॉन्ग जंप है ना, लॉन्ग जंप में आप थोड़ी सी बाद में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग जंप एक ऐसी चीज है जहां पर आपको इंजरी हो सकती है। तो अगर टखने की इंजरी हो गई, पैर में कहीं इंजरी होगी, तो आप दौड़ भी नहीं पाओगे। तो दौड़ वाले 25 नंबर भी आपके गए, 25 से 40 नंबर जो आप ला रहे थे वो भी आपके गए। समझ गए मेरी बात को? तो आप लोगों को इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सिर्फ 100 मीटर स्प्रिंट पे फोकस ज्यादा रखना है और 30 नंबर ह्यूज के अपनी जेब में रखने हैं। अब ह्यूज में ये काउंट किया जाता है, ये काउंट नहीं होता है। ह्यूज के अंदर क्या होता है कि सामने की हथेलियां सामने रहेगी, जैसे मेरी हथेलियां आपके सामने है वैसे हथेलियां सामने रहेगी, और फट्टे को पकड़ना है। फट्टा थोड़ा सा चौड़ा होता है, इतना लकड़ी का, उछल करके उसको पकड़ना होता है। ज्यादा ऊपर भी नहीं होता है कि सर मैं पकड़ नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, वो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, आपको सपोर्ट करेगा, पकड़ ले भाई। और पकड़ करके सामने से हीव्स लगाने होते हैं, चिन पूरी ऊपर जानी चाहिए, तब तो ये सही है। और ये आप सोचोगे कि हथेलियां सर मैं सामने रख के ऐसे हीव्स लगा लूं, ऐसे नहीं लगाने, ऐसे हाँ कहीं कहीं पे अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये हथेलियों का पीछे वाला हिस्सा आपके मुंह की तरफ रहेगा, चिन पूरी ऊपर जानी चाहिए। 7 में से 7 है ना, 7 मैक्सिमम लगानी होती है, और 7 आराम से लगा लोगे। 30 नंबर आपकी जेब में। जो लोग आपको डराते हैं ना, है ना, थोड़े पेटू टाइप के, जिनका फिजिक वीक होता है खुद गई, वो कहते हैं कि फिजिकल बहुत वीक है सब इंस्पेक्टर का। भाई मैंने खुद ने दिया था, मैंने खुद ने पास किया, मात्र 15 दिन में मैंने फिजिकल किया था, सिर्फ और सिर्फ विजय को पास करवाने के लिए मैं गया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं। हाँ, मेरी आदत है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त रखता हूँ, फिजिकल के लिए सावधान रहता हूँ कि जिम वगैरह जाना, ऐसे प्रक्रिया चलती रही थी। तो ये बहुत आसानी से हो गया था 15-20 दिन में। शुरुआत के 10 दिन में मुझसे भी नहीं हुआ था। फिर ये एक इतनी अच्छी प्रोसेस है कि मतलब इसमें 30 नंबर आपकी जेब में है और रनिंग वाले 25 नंबर आपकी जेब में, 50 नंबर आपको लाने हैं। तो ये 2 इवेंट से हो रहे हैं, डरना नहीं है। मुझे पता है आपको 10 बार डराया जाएगा, 10 बार डराया जाएगा, फिजिकल बहुत कठिन है, अरे मर जाओगे, हमारी एकेडमी में आ जाओ, ये करो वो करो। आपकी इच्छा है, वो आपके रिटन एग्जाम के बाद चले जाना कहीं भी तैयारी के लिए, लेकिन अपने लेवल पे भी आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करें तो बॉयज के लिए जो तीसरी इवेंट है वो आपकी लॉन्ग जंप की है, और गर्ल्स के लिए बात करें तो तीसरी इवेंट इनके लिए होती है शॉर्ट पुट वाली, जो गोला फेंक वाली होती है। और लड़कों के लिए यहां पर जो है तीसरी इवेंट के रूप में ये जो मैंने प्रोसेस बताई ना, पहले रनिंग होती है, उसके बाद में चिनअप वाली प्रोसेस होती है, उसके बाद में उसी ग्राउंड में आपको आधे घंटे के गैप से, वो ग्रुप होता है सभी का, उस ग्रुप को ले जाया जाता है और लास्ट में आपको लॉन्ग जंप करवाई जाती है। तो लॉन्ग जंप है यहाँ पर कितनी, 15 फीट, तो 30 में से 30, 14 फीट, तो यहाँ पर आपके 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसमें थोड़ी सी क्या है, रिस्क होती है। अगर आपने अच्छी कर रखी है प्रैक्टिस तो वेल एंड गुड है, बालू रेत पे अगर आप दौड़ भाग किए हुए हो, वहां पर प्रैक्टिस किए हुए, तो आप कर लोगे। और ये नहीं भी करोगे, ये इवेंट अगर छोड़ के भी जाते हो तो भी फिजिकल पास है। विजय सर भी फेल हुए थे इस इवेंट के अंदर, लेकिन रैंक देखो, अच्छी रैंक पे आए और सिलेक्शन लिया। दूसरी बार 2-2 बार थानेदार निकालना, और वो भी ऐसे होता है ना, जब कितना विवादों में भर्ती रही थी उसमें, इन भर्तियों के बीच में इतनी बार सिलेक्शन लेना। मेहनती बच्चे, कई बार होता है कि हमारा सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही। अब तो खैर सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से पेपर करवा रही है, लेकिन मेहनती विद्यार्थियों को डरना नहीं है। इसमें विजय सर ने खुद 2 बार थानेदार का एग्जाम पास किया, पिछला वाला 2018 वाला और फिर 2021 वाला, और दोनों ही बार रैंक लेकर आना, वो अपने आप में एक काबिलियत होती है। और क्योंकि उनका पहले से ऑलरेडी 4-5 एग्जाम निकल चुके थे, तैयारी बहुत की थी पिछले काफ़ी टाइम से, तो वो एक लेवल आ ही जाता है। तो डरना कभी मत। ये आपके मेल कैंडिडेट के लिए है, जहां पर आपको 30 मार्क्स 15 फीट के लिए, 20 मार्क्स 14 फीट के लिए और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे 13 फीट के लिए। अगर 13 फीट से नीचे करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई, मतलब आपका नंबर नहीं जुड़ेंगे।
फिर वही एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपके 40 मार्क्स इनको दिए गए 17, 18, 19 सेकंड के लिए, और इनकी लॉन्ग जंप है वो आपके 13, 12 और 11 फीट के लिए, और इनके चिनअप हैं वो सिर्फ 5। एक्स सर्विसमैन को सिर्फ 5 चिनअप लगाने होते हैं क्योंकि इनकी एज ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से थोड़ा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। फिर यहाँ पर फीमेल बहनों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर बताया गया है 100 मीटर सैम है, 40 नंबर तभी मिलेंगे जब आप 17 सेकंड, इट मीन 1680, 1690 में आ रहे हो तब मिलेंगे। उसके बाद 18 सेकंड में आते हो तो आपको कितने मिलेंगे? 25। जो लड़कों के लिए कितनी थी? 14 सेकंड थी। अब आप कहोगे सर ये तो भेदभाव हो गया। नहीं, कुदरत ने मेल और फीमेल को ऐसा बनाया है कि मनुष्य जो आदमी है ना उसकी शारीरिक क्षमता महिलाओं की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्राइटेरिया नीचे किया गया है। आई बात समझ में? फिर बात करें लड़कियों के लिए 17, 18, 19 है जो मार्क्स सामने दिए गए हैं, और लॉन्ग जंप वही इनकी यहाँ पर 10, 9 और 8 फीट है। 10 फीट अगर लॉन्ग जंप करती है तो उसको 30 में से 30 मिलेंगे, और 9 फीट पर 20 नंबर मिलेंगे। लड़कियां कई काबिल थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैंने देखा कि लॉन्ग जंप करने से पहले एक छलांग में बैठ गई वहीं पे। थोड़ी प्रैक्टिस करके जाया करो, आपके लिए बहुत कम है ये, ठीक है, आराम से कर सकती हो। तो गर्ल्स है ना, एक तो दौड़ में उनको कई बार दिक्कत हो जाती है, तो बॉडी अपनी अनुकूलित कर लो पहले से ही, ताकि बाद में आपके प्रतिभा होते हुए भी आपको रुकना ना पड़े, है ना। शॉर्ट पुट वाला कोई पत्थर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, है ना। शॉर्ट पुट का भी अलग से इसका क्राइटेरिया है कि वजन वगैरह कितना क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से 16 फीट अगर आप फेंकते हो 4 kg का, 4 किलो का पत्थर लीजिए, अपने यहाँ गर्दन के पास रखना है और उसको फेंकना है कितना? 16 फीट। अगर आप 16 फीट फेंक पा रहे हो तो आपको एक निश्चित लाइन खींच दी जाती है, उसके अंदर रहते हुए 16 फीट फेंकना है, तो 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। अब 4 किलो का पत्थर ले लीजिएगा गोल और उसको फेंको, 15 फीट पे 20 नंबर और 14 फीट पे 10 नंबर। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया इस भर्ती के अंदर बरकरार रखेंगे। आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। शारीरिक परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें 50% अंक लाने वाला अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र होगा। और ये आगामी उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती है तो आयोजित परीक्षाओं में उपरोक्त के अनुसार पालना सुनिश्चित करी जावे। राजीव कुमार जी शर्मा वर्तमान पुलिस महानिदेशक, नए डीजीपी, और इनके काल में अभी देखो पहली भर्ती हो रही है, और ये क्राइटेरिया मैंने बता दिया। क्राइटेरिया आ गया, इसका मतलब भर्ती भी आ रही है। नई भर्ती के बारे में ये नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या हुआ, है ना। समझदार को इशारा काफी। भर्ती पीछे पीछे आ रही, इसी महीने मोस्ट प्रोबेबली 90% से ज्यादा चांस है इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपके कोई डाउट है तो बताइए। आयु सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपने इसी प्लेटफॉर्म पे कल लाइव वाली कैटेगरी के अंदर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एज लिमिट वगैरह, सिलेबस वगैरह सब कुछ कल वाली क्लास में बता दिया था। आज वापस से नहीं बताऊंगा। तो ये बहनों के लिए इवेंट हो गई। नया बैच आप सभी साथी कहेंगे तो शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए 2199 मैंने ऑफर प्राइस रखी है, जिसमें जीके पूरा पढ़ाया जाएगा। इंडिया जीके, राजस्थान जीके पूरा, करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग और आपके जो साइंस टैग के लिए अलग गुरुजी पढ़ाएंगे। हिंदी ब्रजवासी सर, जाना माना नाम, ऑफलाइन के किंग, और ऑनलाइन में हमारे साथ पढ़ा रहे हैं माइंड मैप ऐप पे। तो उनका अनुभव और वो आपको, है ना, मैक्सिमम नंबर, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही में आपको हिंदी में आपको पूरे में से पूरे, ठीक है आ सकते हैं, लेकिन जरूरी भी नहीं है। आप मैक्सिमम के लिए जाए 175, 180 प्लस, दैट इज टू मच एनफ स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, और उसकी आप कम तैयारी में भी स्कोर कर सकते हो। ब्रजवासी सर के नोट्स किताब के रूप में मिल जाएंगे। एक हिंदी की किताब रखनी है और दूसरी रखनी इंडिया जीके की, जो रास्ता इंडिया रामबाण माइंड मैप की आ जाएगी, पूरी इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और तीसरी होगी आपकी राजस्थान रामबाण, राजस्थान जीके। 3 किताबें भी अगर कोई बच्चा पढ़ के चला जाता है, मैं इतना कहूंगा, और करंट अफेयर्स वगैरह, मैथ रीजनिंग का थोड़ा बहुत अभ्यास कर ले तो 300 के करीब आराम से पहुंच जाएगा वो। रिटर्न एग्जाम जो 400 में से होता है, तो आराम से बढ़िया स्कोर एक बार कर ले तो फिर 50 नंबर का जो इंटरव्यू, तो 450 में से ये मार्क्स काउंट होंगे और 450 में से फिर आपके नंबर बनेंगे। और एक बार 400 में से आप 300 प्लस ले जाएं, फिर आपको दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो सिलेक्शन से रोक सके। कोई डाउट है तो बताएं। चलिए, अरे सीट सब इंस्पेक्टर में नहीं है, आरएस में भी नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ चलो, हाँ मैंने ब्रांड नाम को ही अपने, देखो नाम क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस टीचर है, जैसे ब्रजवासी सर की मैं बात करूं, हिंदी में 15 सालों से पढ़ा रहे हैं और आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ब्रजवासी सर की क्लास भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उनका नॉलेज आपको जब मिलेगा ना हिंदी में, आप आराम से उच्च स्कोर करोगे। और मैं तो 2000 के अंदर पूरा हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ
और जीके भी पढ़ा रहा हूं। जबकि सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आप कहीं भी चले जाना, मार्केट में आपको प्राइस 27,000, 30,000, 15,000, 10,000, 10,000 तो कहाँ मिलते, 15 से 30,000 के बीच ऑफलाइन की फीस लेंगे। और फिर वो कोर्स पूरा होने में भी 6, 8, 10 महीने लग जाते हैं। यहाँ आप लिमिटेड टाइम में, नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है तो न्यू बैच में एनरोल हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। और लगे कि सेल्फ स्टडी करनी है तो आई विल नॉट फोर्स यू फॉर वीडियो कोर्स, क्योंकि अगर आपको सेल्फ स्टडी से लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं तो निकालिए, क्योंकि हिंदी में समझना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी में गुरुजन की सहायता लेनी ही पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा रटने वाली चीज़ों के अलावा के कंटेंट को। 100 नंबर का तो मुझे पता है कि 100 में से 90 नंबर, 80 नंबर आप रटने वाली चीज़ों में से ले आओगे। समझने वाली चीज़ों में से रूल समझने पड़ेंगे, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह इन सब के। तो उसके लिए एक हिंदी के गुरुजी आपके पास होने चाहिए। तो ब्रजवासी सर से पढ़े और जीके अपना 90% से ज़्यादा मिलता ही है। तो एक जीके बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर जीके में आप 72 नंबर नहीं लाए 200 में से, 200 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स में से 72 मार्क्स, तो ये अगर आप नहीं लाए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आप भले ही हिंदी में 200 में से 200 ले आओ, ठीक है, फेल हो जाओगे। ये भी रूल है, दोनों पेपर में अलग अलग। चलिए धन्यवाद। मुझे आप सभी को इस बारे में गाइड करना था। चश्मा 6x6 के साथ चलेगा, कितना ही मोटा चश्मा हो चलेगा, आप बशर्ते देख पाए अच्छे से। कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। फिजिकल के नंबर शामिल नहीं होते हैं। फिजिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने बताई दी है। मेडिकल कैसा होता है आफ्टर सिलेक्शन, मेडिकल माइंड मैप विजय सर सर्च करना, सर ने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे ही छोटे भाई विजय ने, तो वो खुद सब इंस्पेक्टर है ना। पिछली 2 भर्तियों में, दोनों ही बार में उन्होंने सब इंस्पेक्टर को निकाला है ना। एक तरह से कहें कि थानेदार हैं, आपको थानेदार बनाएंगे। तो इस आशा और विश्वास के साथ में लग जाइए तैयारी में। और जिसको लगे कि भर्ती नहीं आएगी, वो भर्ती आने के बाद में तैयारी शुरू करना। तब तक जो अभी तैयारी शुरू करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम कंप्लीट। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वरना ये 8955 वाले तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, 868769 वाले विजय सर के व्हाट्सएप नंबर है। तो सब इंस्पेक्टर विजय सर का पूरा गाइडेंस आपको अंतिम भर्ती तक के सिलेक्शन की प्रोसेस तक मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरव्यू तक हम आपको गाइडेंस देंगे। विजय सर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उन्होंने 2 बार थानेदार एग्जाम को निकाला। एक बार निकालना लोगों के लिए भारी पड़ जाता है, यहाँ 2 बार, और वो भी ऐसी भर्तियों के बीच में जहाँ कंपटीशन और उसके साथ साथ असामाजिक तत्व थे। मैंने खुद स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, अपने भाई को सक्सेस करने के लिए। और जब इस प्लेटफॉर्म पे आ गया तो माँ सरस्वती का ऐसा आदेश हुआ कि एक ही साल के अंदर 5 लाख विद्यार्थियों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ गए। ये अपना ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, नए बच्चों को कहूँगा मैं। 1 साल पहले शुरू किया और 5 लाख बच्चे हो रहे हैं। लोगों को तो 5-5 साल लगे। ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। मेरा भाई सक्सेस हो गया छोटा, अब मेरे छोटे भाई बहन आप लोग हो, आपको सक्सेस करने की जिम्मेदारी मेरी है। जी जान लगा दूंगा, लेकिन आपके कंधों पर 2 स्टार लगा के दम रहेंगे। जय हिंद।